Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जनिंग। ओके, अब सुनने में ये काफ़ी बेसिक लगता है दैट व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट वर्जनिंग, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, यस इट्स एन इंपॉर्टेंट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड वर्जनिंग काम कैसे करती है। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, करेक्ट, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एंड अगर मैं अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल देखता हूँ, सो लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट, तो ये मेरी वो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, करेक्ट। एंड जब भी हम कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, यू कैन सी दैट उस डिपेंडेंसी का नाम यहाँ पर आ जाता है और किस वर्जन के ऊपर वो इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर आ जाता है, करेक्ट। एंड सिमिलरली यहाँ पर मेरा वर्जन है, जो ये मेरा सर्वर है, दैट इसका वर्जन क्या है अभी 1.0.0। तो ये जो वर्जन होता है, राइट, देयर आर 3 डिजिट्स, 1.0.0। इनका मतलब क्या होता है, राइट। सो इसमें 4 का क्या मतलब होता है, 18 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। एंड ये जो तुम सिंबल देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कैरेट सिंबल होता है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोड.जेएस में, और ये तुम्हारे पूरे सर्वर को हैक भी करवा सकती है इफ़ यू आर नॉट कॉशियस अबाउट दिस थिंग। तो जब हम एक वर्जनिंग की बात करते हैं ना, मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिखता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक log.txt है ना, इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट वर्जन, तो एक वर्जन कैसा दिखता है, जैसे अगर तुम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सो लेटर से हमारे पास है 4 पॉइंट, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसका वर्जन कॉपी कर लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन का ये वाला वर्जन कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो वर्जन है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, करेक्ट। सो इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, 4, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट जो है 18। एंड उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 2। तो इसमें जो ये लास्ट वर्जन होता है ना, बिल्कुल लास्ट, ठीक है, तो हम इसको लास्ट से शुरू करते हैं। सो बिल्कुल जो लास्ट वर्जन होता है, जो ये 2 है, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ पहले थर्ड पार्ट की। सो थर्ड पार्ट विच इज़ ऑल्सो द लास्ट पार्ट, इसका मतलब होता है माइनर फिक्सेस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, माइनर फिक्सेस। मतलब कि अगर मेरा जो है करंट वर्जन अभी 2 पे चल रहा है, करेक्ट, अगर ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, 5 6 7, ये कुछ भी हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये माइनर फिक्सेस हैं। एंड ये एक ऑप्शनल अपडेट है, ये क्या है, एक ऑप्शनल अपडेट है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ दैट आज अगर अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है एक्सप्रेस का, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है लेटेस्ट से 4.18.2। एक्सप्रेस ने ना उसके अंदर कुछ ऑप्शनल अपडेट किया, कुछ छोटा मोटा माइनर फिक्स किया, कोई छोटा मोटा बग था जो उसने फिक्स कर दिया, लेटर से कोई टाइपो था, करेक्ट, उसने वो फिक्स कर दिया, जिसको तुम अपडेट कर लोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने हेलो फ्रॉम है, ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो फ्रॉम है ना, ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा फिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर हो सकता है मेरे जो ऐप डॉट गेट है, मैंने इस रिस्पॉन्स की जगह RESS लिख दिया, ठीक है, तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इट्स अ वेरी स्मॉल माइनर चेंज। तो ये माइनर फिक्सेस होता है। तो जब भी हम किसी वर्जन को देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज पता लगता है दैट एक्सप्रेस का कुछ अपडेट आ गया, तो मैं पहले देखूंगा दैट कौन सी डिजिट चेंज हुई है, लास्ट डिजिट चेंज हुई है, तो ठीक है, मतलब मैं चेंज लॉग पढ़ूंगा दैट क्या चेंज हुआ है, एंड उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूँगा मुझे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। नहीं भी करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट दैट इज़ npmjs.com, ठीक है। तो ये रिएक्ट रेजर पे है बाई चांसली, तो ये मेरा पैकेज है, ये मैंने पब्लिश किया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सर्च फॉर एक्सप्रेस, ओके। सो आई जस्ट सर्च फॉर एक्सप्रेस एंड यहाँ पर हम जाएंगे वर्जन्स, सो दे आर 270 वर्जन्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दैट दिस इज द लेटेस्ट वर्जन दैट इज 4.18.2, एंड उसके बाद ये एक वर्जन था 4.18.1 एंड दिस वॉज 4.18.0। तो ये जो तीनों वर्जन है ना, इसमें मतलब एक माइनर अपडेट्स हैं, ठीक है, दीज आर माइनर अपडेट्स, ओके। तो मतलब कि इनको इंस्टॉल करना कैन बी, मतलब ऑप्शनल है, ठीक है। तो माइनर फिक्सेस, तो लास्ट बिट माइनर फिक्सेस, ओके। सो जैसे ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, माइनर फिक्सेस करना है करो, नहीं करना ना करो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट का क्या मतलब होता है, सेकंड पार्ट अभी हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, सो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज 18, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं सेकंड पार्ट। इसका मतलब होता है दैट दिस इज अ रिकमेंडेड, ओके, रिकमेंडेड बग फिक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ दैट ये एक सिक्योरिटी फिक्स है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है दैट अगर तुम्हें लग रहा है दैट 17, अभी जैसे 18 चल रहा है, ठीक है, कल को मुझे पता लगा दैट ना 4.19 आ गया वर्जन, ठीक है। सो लेट अस से दैट कल को मुझे पता लग रहा है दैट 4.19.1 आ गया, तो इसका मतलब है दैट देयर वाज अ क्रिटिकल बग फिक्स, कुछ ऐसा बग था जो मुझे रिकमेंडेड है, जो मुझे अपडेट करना ही चाहिए, ठीक है।
तो 18 से 19 का मतलब है दैट एक छोटा सा एक मेजर बग फिक्स हुआ है, ठीक है। सो इट्स अ रिकमेंडेड बग फिक्स, या फिर कुछ नया एक छोटा मोटा फीचर उसमें ऐड किया गया जो रिकमेंडेड था, ओके। तो जब हम सेकंड बिट को कब चेंज करते हैं, जब हम एक बड़ा चेंज करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं किस वर्जन पे हूँ, ठीक है, जो मेरा खुद का सर्वर है दैट इज ऑन 1 वर्जन, करेक्ट। अगर लेटर से मैंने यहाँ पे हेलो की जगह, यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम पेज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया होम पेज, क्या ये एक बड़ा फिक्स है? आई थिंक नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा 1.0.1 बिकॉज ये छोटा मोटा फिक्स था, ठीक है। सिमिलरली अगले पेज में मैंने क्या किया, मैंने होम और पेज के अंदर एक स्पेस दे दिया, लेटर से इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, छोटा चेंज है, मैंने इसको 2 कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर एक पूरा एक एंटायरली न्यू रूट बना दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल पेज बना दिया। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स, एंड आई से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोफाइल पेज। कहीं ना कहीं मैं एक फीचर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम एडिंग अ फीचर। सो मे बी मैं इसको 1 और इसको वापस से 0 कर दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मैंने कुछ चेंज किया, मैंने कुछ नई चीज़ ऐड किया। तो ये एक तरह का एक तरह का मतलब मेजर अपडेट कह सकते हो, नॉट मेजर, मतलब मैं इसको मेजर नहीं बोलूँगा, बट एक तरह का रिकमेंडेड अपडेट है। तो सेकेंड पार्ट कब चेंज होता है, जब कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं या फिर एक क्रिटिकल सिक्योरिटी बग को फिक्स किया जाता है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो दैट पहले ये 4.17 चल रहा था, करेक्ट। 4.17.1, 4.17.2, 4.17.3, एंड उसके बाद क्या हुआ, एकदम से 4.17 के बाद इन्होंने कुछ बड़ा फिक्स किया होगा एंड इट गॉट रिलीज्ड टू 4.18, ओके। तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, यू कैन गो टू देयर गिटहब ओपन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल होती है दैट इज नोन एज चेंज लॉग, ओके। सो कॉन्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री, व्हाट इज इन दिस हिस्ट्री, सो मे बी ये, हाँ, सो इन्होंने हिस्ट्री नाम दिया। सो यू कैन सी दैट इफ आई गो टू 4.17.13, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दैट इन्होंने कुछ डिपेंडेंसीज अपडेट की हैं, ओके। तो मतलब ये क्या था, ये एक स्मॉल बग फिक्स है, मतलब 0.2 से 0.3 पर गए तो ये एक स्मॉल फिक्स था। लेकिन जैसे ही तुम 18 पे जाते हो, 4.18 पे जाते हो, सो दिस इज 4.18, तो इसमें यू कैन सी ऐड रूट ऑप्शंस, अलाउ ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऐसे फिक्सेस हैं जो चेंज कर देते हैं, जो कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं या फिर कुछ सिक्योरिटी बग को फिक्स करते हैं, ओके। सो माइनर फिक्सेस, मतलब लास्ट वाला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं माइनर अपडेट, इसको हम बोलते हैं दैट इज अ रिकमेंडेड अपडेट। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मेजर रिलीज, ओके, मेजर रिलीज। यहाँ पर वी हैव टू बी रियली कॉशियस, ठीक है। अभी वर्जन क्या चल रहा है, 4, नेक्स्ट क्या आएगा 5, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वो भी एक बीटा वर्जन में, सो दिस 5 इज इन बीटा। इसको हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। माइनर फिक्सेस तुम्हारी मर्जी है, रिकमेंडेड यू हैव टू डू। मेजर का क्या मतलब होता है, मेजर का मतलब होता है दैट अभी जो ये मेरा कोड है ना, ये किस वर्जन में मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है वर्जन 4 में, करेक्ट। यू कैन सी दैट आई एम ऑन वर्जन 4। अगर मैं इसको वर्जन 5 में करता हूँ तो हो सकता है ये कोड चले, हो सकता है ना चले, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज ठीक है, वर्जन 4 में मुझे पता है दैट मुझे एक्सप्रेस को कॉल करना है एंड वो मेरा एक एप्लीकेशन बना देगा, करेक्ट। हो सकता है वर्जन 5 में चेंज हो जाए, तो हो सकता है वर्जन 5 में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस वर्जन को हम क्या कहते हैं, इस वर्जन को हम कहते हैं मेजर अपडेट, ठीक है। तो इस वर्जन को हम कहते हैं मेजर एंड ब्रेकिंग अपडेट, ठीक है, ब्रेकिंग अपडेट। तो ब्रेकिंग अपडेट का मतलब होता है दैट यू शुड नॉट अपडेट इट, मतलब अगर तो तुम एक बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन बना रहे हो, ओके, मतलब एंटायरली न्यू एप्लीकेशन, तो यू कैन यूज़ 5 वर्जन, ठीक है, बिकॉज तुम हर चीज़ न्यू से कोड करने वाले हो। लेकिन अगर तुम एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को जो 4 पर बिल्ड हुआ है, अगर तुम उसको 5 में अपग्रेड करोगे ना, तो वो हो सकता है, ठीक है, मतलब मेजरली होगा दैट वो तुम्हारे एग्जिस्टिंग कोड को ब्रेक कर देगा, ओके। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेजर रिलीज। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट जब वर्जन 5 आया एक्सप्रेस का, उसने ना इस गेट को कैपिटल लेटर में कर दिया, ठीक है। 5th वर्जन में उन्होंने क्या किया, इसको गेट कर दिया। तो अगर उन्होंने इस चीज़ को गेट कर दिया, बड़ा कर दिया, एंड मैंने अपना पूरा कोड 4th वर्जन पे लिखा हुआ है, अगर मैं अपने वर्जन को 5 कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो पूरा कोड है ये ब्रेक कर जाएगा, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अगर तुम इस फर्स्ट बिट को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इस फर्स्ट बिट को तभी, वैसे तो कभी एग्जिस्टिंग कोड में इसको चेंज करना ही नहीं चाहिए, ओके। इसको कब चेंज करना चाहिए, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, हम बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड उसमें वर्जन 5 आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव टू सी दैट क्या चेंज हुआ वर्जन 5 में, क्या है, एंड देन ओनली यू शुड इम्प्लीमेंट इट, ओके। तो यानी कि अगर मैं expressjs.com की वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक अगर तुम जाते हो यहाँ पर,
सो 5 इज़ इन बीटा, 3 डेप्रीकेटेड। सो अगर मैं 5 बीटा में जाता हूँ, सो यहाँ पर तुम पहले पढ़ सकते हो दैट क्या ऐसी ब्रेकिंग चेंज है, क्या वो ऐसा चेंज कर रहे हैं जो 4 में नहीं है, एंड ओनली देन एंड देन यू शुड अपडेट इट। ओके, तो ये होता है मेजर रिलीज, मतलब ये एक ब्रेकिंग अपडेट है। इसको अपने मतलब अपने रिस्क पे अपडेट करना। अगर तुम इसको अपडेट करोगे हो सकता है तुम्हारा एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक कर जाए, बट अगर तुम एक न्यू एप्लीकेशन बना रहे हो देन इट्स गुड टू गो। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे वर्जन के। ओके, माइनर, रिकमेंडेड, मेजर। सो आई होप हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी दैट हमें क्या अपडेट करना चाहिए क्या नहीं। ओके, तो मतलब कि अभी जैसे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सप्रेस का वो है 4.18.2। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये मान लो 3 हो जाता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं। तो यानी कि जो वर्जन मेरे पास है वो तुम्हारे पास तो चलेगा ही चलेगा। अगर ये 18 है तो करेक्ट, फ्यूचर में 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो भी हमें वरी करने की जरूरत नहीं, दैट इट्स जस्ट अ बग फिक्स। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा वर्जन 4 है, एंड जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तब वो 5 रिलीज हो चुका है, तो येस देयर आर चांसेस दैट कुछ चीज़ें हमारे पास ना चले। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमें समझ आ गई। अब ये कैरेट सिंबल को देखेंगे, ठीक है। अब ना वाइल हम इस कैरेट सिंबल को देखेंगे। अब एक चीज़ करते हैं, पहले हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, जैसे npm uninstall express। ओके, अब npm मेरी अनइंस्टॉल हो चुकी है, सॉरी एक्सप्रेस मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ npm install express, यू नो दैट वो हमेशा हमें लेटेस्ट वर्जन के ऊपर इंस्टॉल करके देगा। यानी कि जैसे मैं इसको टाइप इन करूँगा, यू विल सी दैट हमेशा लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। वापस से अनइंस्टॉल करते हैं। व्हाट इफ अगर मुझे खुद से स्पेसिफाई करना है दैट मुझे किस वर्जन के ऊपर मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा npm install express @ लेटर से मुझे चाहिए 4.17.2 वर्जन चाहिए, ठीक है, मेरी मर्जी। तो मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो वो उस पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर मुझे वो एक्सप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। एंड देन आई कैन से npm install express, ठीक है, @ सो अगर मान लो गलती से 5 रिलीज हो चुकी है, ओके, नॉट गलती से, मतलब अगर एक्सप्रेस ने 5 रिलीज कर दिया बट यू आर स्टिल फॉलोइंग दिस ट्यूटोरियल, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन से npm install express @ 4.18.2। तो तुम क्या होगा, तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेस आएगी वो मेरे वर्जन वाली आ जाएगी। नाउ यू कैन वर्क अराउंड विद इट। ओके, तो तुम डेलीबरेटली वर्जन्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ एनी डिपेंडेंसी। और वो वर्जन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें expressjs.com की वेबसाइट पे जाना है, नॉट एक्सप्रेस, हमें npmjs.com की वेबसाइट पे जाना है। हमें यहाँ पर उस पैकेज को सर्च कर लेना है। ओके, एंड उस पैकेज को सर्च करने के बाद उसके 270 वर्जन्स एंड यू कैन इंस्टॉल एनी वर्जन फ्रॉम हियर, ठीक है। ओके, अब ये कैरेट सिंबल को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ तो ये हैं कुछ मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगर तुम ये वाला कैरेट सिंबल यूज़ करते हो ना तो इसका मतलब होता है कंपैटिबल विद वर्जन। ओके, कंपैटिबल विद वर्जन, तो यानी कि फॉर एग्जांपल, तो हमें ये चीज़ तो समझ आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक ये वाला पार्ट समझ आ चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ दैट आई वॉन्ट टू इंस्टॉल, ठीक है, मैंने किया इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, और वो एक्सप्रेस जो इंस्टॉल हुई ना, मान लो हमारे एक्सप्रेस का भी वर्जन क्या है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो पैकेज और जेसन कॉपी, और मैंने यहाँ पर बोला कि हमारा जो एक्सप्रेस वर्जन है वो ये है। इसका मतलब क्या है, 4th मतलब 4th वर्जन है, करेक्ट। 18th मतलब 4th वर्जन है। 18 इज़ अ मेजर इज़ अ बग फिक्स रिलीज एंड 2 इज़ अ माइनर रिलीज। ये कैरेट का मतलब क्या होता है, इस कैरेट का मतलब होता है दैट अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ ना, कैरेट सिंबल 4.18.2, इसका मतलब है दैट ये जो मेरा 4 है ना, इसको तो 4 ही रखना, ठीक है। मतलब कि जब मैं यहाँ पर कभी भी npm इंस्टॉल करूँगा तो मेरी जो Node.js है, मेरा जो npm है, वो देखेगा कि इसका क्या मतलब है कि दैट इसको तो चेंज नहीं करना, बिकॉज इसको चेंज करना क्या है, खतरा है। लेकिन ये वाले जो वर्जन है ना 18 एंड 0.2, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। तो इसका मतलब होगा दैट 4.18.2 से लेकर, ठीक है, लेकर लेस देन 3. नहीं, नेक्स्ट वर्जन क्या होगा, 5.0.0 से लेके जितने भी वर्जन है वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब 5th वर्जन पे नहीं जाना। मतलब लेट अस से मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कैरेट सिंबल 4.17.9। अगली बार जब भी मैं npm इंस्टॉल करूँगा, मान लो मैंने बोला npm अपडेट कर दो मेरे पैकेजेस को, तो ये पता क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको 4. मतलब लेटर से नेक्स्ट वर्जन क्या है, 18 है, तो 18.1 कर देगा। लेट से मैंने दोबारा से बोला npm अपडेट और एक्सप्रेस ने कुछ नया अपडेट रिलीज किया, तो ये क्या बोलेगा, 4.18.2 कर देगा, मेरे को बिना पूछे मेरे पैकेजेस को अपडेट कर देगा।
सिमिलरली ये कुछ भी कर देगा, ठीक है, अगला वर्जन भी कर देगा अपडेट, फोर्थ भी कर देगा, लेकिन लेटर से इसके बाद एक्सप्रेस ने ना 5.0.0 रिलीज कर दिया या फिर 5.1 रिलीज कर दिया, अब ये अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब कि कैरेट सिंबल का मतलब होता है दैट मेरे ना इस पर्टिकुलर नंबर को तो लॉक कर लो, मेरे जो मेजर रिलीज है ना इसको तो लॉक कर लो, इसके बाद के जितने भी नंबर्स है ना तुम उनको अपडेट करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर यूजिंग अ कैरेट सिंबल, ठीक है, इंस्टॉल ऑल मतलब recommended, ओके, recommended एंड माइनर फिक्सेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं कैरेट सिंबल लगा रहा हूँ ना किसी वर्जन के आगे, तो इसका क्या मतलब है दैट 18 और 2 जब तक चेंज होते जा रहे हैं ना, तुम इसको अपडेट करते जाओ, मुझे मतलब मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मैं npm अपडेट करूँ तो बस इस 4 को कभी मत करना, ठीक है, इस 4 को कभी मत करना। अगर मैं ये ना लगाता ना तो ये लॉक हो गया, ठीक है। तो यानी कि 4.18.2 लॉक हो गया। अब अगर कल को एक्सप्रेस 0.3 निकालती है, 0.4 निकालती है या फिर 0.19 निकालती है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको अनइंस्टॉल करके मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैंने एक कैरेट सिंबल लगा दिया, उससे क्या होगा कि ये जो मतलब ये जो रिकमेंडेड रिलीज़ है एंड ये जो माइनर फिक्सेस वाला रिलीज़ है ना, ये खुद ब खुद अपडेट होते जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि इनको तुम खुद ब खुद अपडेट करते जाओ, लेकिन इस 4 को अब कभी भी अपडेट मत करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेट सिंबल। तो अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन में आते हो कंपैटिबल विद वर्जन, ठीक है, तो इसका मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वर्जन्स इस 4th वर्जन के साथ कंपैटिबल हैं उनको तुम ऑटोमेटिकली अपडेट करते जाओ, लेकिन जैसे ही वर्जन चेंज होगा तुम्हें अपडेट नहीं करना, बिकॉज इससे तो मेरा कोड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं स्क्विगली लाइन, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू वर्जन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता दैट अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्विगली लाइन लगा दी, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्विगली लाइन भी हो सकती है। तो ये स्क्विगली लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दैट अगर मैं बोलता हूँ दैट दिस स्क्विगली लाइन, ठीक है, तो ये हमारे एस्केप की के नीचे होती है 4.18.1। तो इसका क्या मतलब होगा दैट मुझे ना रिकमेंडेड वाला वर्जन भी चेंज नहीं करना, सिर्फ ये वाला वर्जन चेंज करना, मतलब कि 0.1 ओके, 0.2 तक ठीक है, 0.3 तक भी ठीक है, 0.4 तक भी ठीक है, लेकिन अगर कभी एक्सप्रेस ने 4.19.1 निकाल दिया तो नो, मुझे नहीं करना, ठीक है। बिकॉज कैरेट सिंबल क्या करता था, कैरेट सिंबल सिर्फ मेजर चेंज को नहीं करता था, लेकिन बाकी सब बिट्स को वो चेंज कर देता था, करेक्ट। जैसे यू कैन सी हियर 17, 18, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 19 भी आ जाता तो ये कर लेता, लेकिन यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेट लगाया तो ये सिर्फ लास्ट बिट को चेंज करेगा। मतलब कि यार सिर्फ ना माइनर फिक्सेस को तो तू खुद ब खुद अपडेट करता जाए, लेकिन अगर कुछ बड़ा चेंज भी आता है, मतलब अगर कोई रिकमेंडेड चेंज आता है, तो पहले मैं देखूंगा दैट वो क्या बग है एंड उसके हिसाब से मैं खुद ही अपडेट करूंगा, तो मैं खुद ब खुद उसको अपडेट नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या कुछ सीख लिया दैट इसका मतलब होता है फिक्स कर लो, इसका मतलब होता है सिर्फ मेजर रिलीज को चेंज नहीं करना, और इसका मतलब क्या होता है दैट सिर्फ लास्ट बिट जिसको हम बोलते हैं माइनर फिक्सेस उसको तुम चेंज करते जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली तुम्हारे पास और भी काफ़ी तरह के पैटर्न होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट अगर तो तुम सिंपल वर्जन दे देते हो तो इसका मतलब होता है बस यही वाला वर्जन, ठीक है। मतलब जैसे हमने सिंपल दे दिया इसका मतलब होता है वर्जन। सिमिलरली तुम ग्रेटर देन भी दे सकते हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो, तुम एक रेंज भी दे सकते हो, ठीक है। इस रेंज का क्या मतलब है दैट 1.0.0 से लेके 2.9999 तक जितने भी वर्जन आएंगे तुम उनको अपडेट कर सकते हो। तो मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो 4.0.0 से लेकर 5.1.1 तक जितने भी अपडेट्स आएंगे उनको तुम अपडेट कर सकते हो। आई नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसमें ब्रेक होने के चांसेस है, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि मैं इसको 4.9.9 पे लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 999 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के सारे वर्जन अपडेट हो रहे हैं। टेक्निकली एक तरह से देखा जाए तो यही बात होगी ना कि कैरेट सिंबल लगा के 4.0.0 लगा दो, एक ही बात हो गई है ना, बिकॉज इसमें 4 लॉक रहेगा, बाकी सारी बिट्स चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तुम यहाँ पर एक रेंज भी दे सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.0.2 एंड लेस देन 2.1.2, ठीक है। तो तुम इस तरह से रेंजेस भी दे सकते हो, तुम फिक्स भी कर सकते हो उसको। तुम एक और का ऑपरेटर भी लगा सकते हो कि यार पहले तो इस वाले को ट्राई करो, अगर ये नहीं है तो इस वाले को ट्राई कर लो, अगर ये नहीं है तो इस वाले को ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये बेसिकली एक यूआरएल होता है कि यूआरएल्स के साथ कर लो, ठीक है, बट ये इतना यूज़ नहीं किया जाता। फिर उसके बाद हमारे पास ये स्क्विगली लाइन आती है, ठीक है, स्क्विगली लाइन होता है अप्रॉक्सीमेट मैचिंग। फिर उसके बाद एक कैरेट सिंबल होता है, इन्होंने कैरेट सिंबल यहाँ पर नहीं दिया बट हेयर इज द कैरेट सिंबल कंपैटिबल विद वर्जन, ओके। एंड तुम इस तरह से भी दे सकते हो दैट 3.3.x, सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 4.18.x। तो इसका मतलब है इस x में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इस x को तुम अपने आप बढ़ाते जाओ, लेकिन 18 को मैंने लॉक कर लिया। सिमिलर टू दिस थिंग, ठीक है, एक तरह से सिमिलर टू दिस थिंग ये हो गया, तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है।
एंड देन यू कैन हैव दिस 2.x, मतलब अगर तुम्हें सेकंड बिट को चेंज करना है, यू कैन इवन से लेटेस्ट, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट लिख देता हूँ ना, हर बार लेटेस्ट वर्जन उठा लाएगा। जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है 4.1.8.2, जैसे 5 आएगा ये 5 को उठा लाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो कभी भी लेटेस्ट को यूज़ मत करना, ओके, कभी भी लेटेस्ट का यूज़ मत करना। तो ये होता है हमारा वर्जनिंग, ओके। अब इसमें हैकिंग का क्या होता है ना, अगर तुम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे, तो लेट अस से यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड तुमने गलती से यहाँ पे लेटेस्ट लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है दैट आज वो तुम्हारा कोड चल रहा है, कल को वो तुम्हारा कोड चलना बंद हो जाए, बिकॉज तुम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पुल कर रहे हो। सिमिलरली तुम्हें कभी भी इस वाले वर्जन को अपडेट नहीं करना चाहिए, क्यों, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि क्या उसमें अपडेट आया, ओके। थर्ड पार्ट इज ओके, माइनर फिक्सेस, सेकंड पार्ट रिकमेंडेड बग फिक्स, एंड दिस इज अ मेजर रिलीज, ओके। तो पहले जब भी कुछ मेजर रिलीज आता है या फिर एक रिकमेंडेड बग फिक्स आता है, ऑलवेज गो टू देयर वेबसाइट, ठीक है, पहले चेक करो उनकी रिपोजिटरी में जाके दैट उन्होंने एक्चुअली में चेंज क्या किया है, क्या वो तुम्हें बेनिफिशियल है, क्या वो तुम्हारी किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को ख़राब तो नहीं कर देगा। उसके बाद उसमें इश्यूज भी चेक कर लो कि यार उस लेटेस्ट वर्जन में कोई इश्यूज तो नहीं है, एंड उसके बाद ही इन वर्जन्स को अपग्रेड करो, ओके। सो आई होप दैट इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड तुम्हें ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, ओके। तो अब जब हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे, हमें इन वर्जन्स का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।